अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। आई होप जी आप सब ठीक ठाक जी, सब खैरियत से हैं। तो नाज़रीन, अगर आपके घर पे आ रहे हैं मेहमान और वक्त है आपके पास बहुत कम, तो आप यकीन माने ये मटर पुलाव बना कर ना सबको हैरान कर दें। बहुत ही झटपट और जल्दी बन जाने वाली ये रेसिपी है। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया था। साथ में 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर ले लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट। दही मैंने ले ली थी आधी प्याली, और इमली मैंने यहाँ पर शामिल की है 1 से 1.5 टेबलस्पून भर के। साथ में नमक ले लिया हस्बे जायका, कुटी मिर्च ले ली आधा खाने का चम्मच। मैंने यहाँ पर जो ख़ास इंग्रेडिएंट है ना वो है बिरयानी मसाला। बिरयानी मसाला जो है ना मैंने हाफ़ टी स्पून डालना है इसके अंदर, और साथ में मैंने इसके अंदर शामिल करना है चाइनीज़ सॉल्ट। चाइनीज़ सॉल्ट जो है ना वो एक कंपलसरी पार्ट है। साथ में खड़े मसाले शामिल करेंगे। साबुत मसालों में हम यहाँ पर तेज़पात का पत्ता ले लेंगे एक आधा, साथ में ज़ीरा ले लेंगे हम हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च ले लेंगे 10 से 12 अदद, लौंग ले लेंगे 3, और साथ में ये जो फूल है ना बिरयानी फूल वो हम 1 ले लेंगे, बड़ी इलायची 1 अदद ले लेंगे, छोटी इलायची ले लेंगे 1 अदद, दालचीनी ले लेंगे 1 से 1.5 इंच की। साथ में हम यहाँ पर मटर ले लेंगे अपने हस्बे ज़रूरत, यानी जितने आपको मटर पसंद है आप इतने ही मटर शामिल इसके अंदर कर सकती हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर जो है ना मटर का डब्बा स्टोर कर लिया है, क्योंकि सीज़नल तो मिल जाती है मटर, लेकिन हमें अगर सीज़न नहीं और हमारा मटर पुलाव खाने का दिल चाह रहा है तो इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है। आप मटर ख़रीदें, मटर को आप छील कर दाने निकाल लें और उनको एक खुले पानी से धो लें। साथ में उनको छान लें, खुश्क कर लें स्ट्रेनर के अंदर डालकर, जिससे उसका पानी सारा झड़ जाता है। और साथ में एक डब्बा लें, डब्बे के अंदर सारे मटर को डालकर और उनको फ्रीज़ कर दें। आप यकीन माने आप ना बग़ैर मटर के सीज़न के भी इतनी कोई मज़ेदार पुलाव एंजॉय करेंगे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने यहाँ पर हरी मिर्च और काली मिर्च का पेस्ट भी ले लिया था। अब हमने क्या करना है, मैंने यहाँ पर ना एक पैन ले लिया था और पैन के अंदर ना मैंने हाफ़ प्याली जो है ना ऑयल की शामिल की। बहुत कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि आप थोड़ा ना ऑयल कम इस्तेमाल किया करें, तो आज हम ना ऑयल कम ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। जब ये हमारा ऑयल अच्छी तरह से हीट अप हो जाएगा, इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज मैंने यहाँ पर एक वही जो बड़े साइज़ का ले लिया था शामिल कर देना है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। जैसे ही हमारी प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मटर जो है ना मैं इसके अंदर शामिल कर देती हूँ प्याज के साथ ही। उससे होता ये है कि जो ऑयल होता है ना प्याज के अंदर, उसके साथ ही ना अच्छी तरह से जो हमारे मटर है ना वो खूब अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं और थोड़ा क्रिस्पी बन जाते हैं। हमें और भी फिर मटर जो पुलाव है ना बहुत टेस्टी बन जाती है। इसके लिए आप जितना चाहे मटर इस्तेमाल कर सकती हैं। मुझे थोड़े मटर ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसलिए ना आधा किलो चावल के अंदर ना तकरीबन 2 प्याली भर के मटर की शामिल की हैं। अच्छी तरह से जी मटर भुनाई कर ली, ठीक है जी। साथ ही इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट हमने शामिल करना है और इसको खूब अच्छी तरह से हमने भून लेना है। उससे होता ये है कि अदरक और जो लहसुन के एक जो फाउल सी स्मेल होती है ना वो निकल जाती है मसाले से। साथ ही इसके अंदर हम शामिल कर देंगे वही अपनी हरी मिर्च और काली मिर्च का पेस्ट। मैं आपको बता दूं कि मैंने हरी मिर्च जो है ना 5 अदद ली थी, और काली मिर्च मैंने यहाँ पर ले ली थी 1 टेबलस्पून भर के। हरी मिर्च और काली मिर्च का पेस्ट शामिल कर देंगे। साथ ही इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के साथ साथ ना इसको खूब अच्छी तरह से इसकी भुनाई होती आ रही है। अब आप ये देख लें कि जो ऑयल है ना हमारा ऊपर आ गया है। हमने इस स्टेज पे क्या करना है, इस स्टेज पे हमने शामिल कर देने हैं मसाले वही शामिल करेंगे जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखा दिए थे, ठीक है जी। और साथ में हमने इसके अंदर शामिल कर देने हैं खड़े मसाले। मैं आपको बता दूं खड़े मसालों का कि हम ना शुरू में नहीं शामिल करेंगे, हमने आखिर में शामिल करने हैं मसाले। दही शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे इमली। अब हमने क्या करना है, अब हमने ना इस स्टेज पे अपने मसाले को तकरीबन 5 से 7 मिनट तो देने ही देने हैं। इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि जो दही की वाइटनेस है ये गायब हो जाए और जो मसाले हैं ना वो तमाम के तमाम ना अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। मसाले भून लिए थे, ठीक है। इसके अंदर हमने शामिल कर देना पानी। मैं आपको बता दूं कि मेरे जो चावल थे वो 2 प्याली थे, तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 3.5 से 4 प्याली पानी शामिल किए, ठीक है जी। ढक्कन दे देंगे। ये देखें जी, ढक्कन दे दिया और फिर हमारे चावलों के पानी को आ गया था जोश। मैं आपको बता दूं कि हमने पानी चावल हमने हरगिज़ शामिल नहीं करने जब तक कि हमारे पानी को जोश ना आ जाए। अगर हम ठंडे पानी के अंदर ही चावल शामिल कर देंगे ना, उससे होता ये है कि हमारे चावल अकड़ जाएंगे। उसके लिए हमारे जो चावल के पानी में उबाल आना बहुत ज़रूरी है। चावल के पानी में उबाल आ गया तो मैंने इसके अंदर चावल शामिल कर दिया। चावल शामिल कर देने। अब हमने दे देना है इसको ढक्कन और तकरीबन ना इसको 8 से 10 मिनट जो है ना फुल अच्छी तरह से फुल फ्लेम पे जो है ना इसको पकने देंगे। उससे होगा ये इसका पानी रिड्यूस हो जाएगा और साथ स्टीम बन के जो है ना
ये हमारे चावल जो है ना गल जाएंगे। फिर जी ये देखें अब मैंने इसको दम दे देना है। दम मैंने पहले ही आपको करना सिखा दिया है कि तवा लेना है, तवे के ऊपर जब सारा पानी रिड्यूस हो जाए तवा लेना है, तवे के ऊपर पतीले को रख देना है, 5 मिनट तवा रखना है, फिर जी इसको स्लो आग कर देनी है। तो चलें जी अपने चावल को डिश आउट करके दिखाते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। अल्लाह हाफिज़।